हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास से 7 kg ब्रेकर मशीन 7 kg का ये ब्रेकर मशीन है। तो इसमें दोस्तों कनेक्टिंग रॉड टूट गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कनेक्टिंग रॉड कैसे चेंज करते हैं और क्यों कनेक्टिंग रॉड टूट जाता है, तो इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ग्रीस कैप खोल लेंगे। यहाँ पे देखिए, आप चैनल में हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। इस टाइप का आपको आगे वीडियो देखना है तो जरूर प्रेस कीजिए, आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग रॉड टूट गया है, तो इसलिए मैं कनेक्टिंग रॉड खोल लूँगा। यहाँ पे देखिए ये, और यहाँ पे देखिए ये बूस्ट वाला नहीं है, बेरिंग वाला कनेक्टिंग रॉड है। तो ये कभी कभी टूट जाता है। तो क्यों ये टूट जाता है, तो उसका कारण मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले दोस्तों मशीन को चला लेंगे, देखेंगे क्या और कोई दिक्कत है या नहीं है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, मशीन चल रहा है। तो सबसे यहाँ पे मेन चीज़ आपको क्या करना है कि चाटो एलिंग की स्क्रू को निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए, फिर ये निकल जाएगा सामने वाला हमारी पाइप। यहाँ पे देखिए इसके अंदर है हमारा स्ट्राइकर और पिस्टन, दोनों है, पिस्टन पिन भी है उसके अंदर। और जो बाकी हमारा कनेक्टिंग रॉड का सामने वाला पोजीशन है वो टूट के कहाँ पे निकल गया है। कस्टमर ने उसको खोला था तो ये वो शायद वो खोल लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, पिस्टन का पिन खोल लेना है, पिस्टन पिन जिसको बोलते हैं। और ये कनेक्टिंग रॉड में कनेक्ट होता है, इसके कारण दोस्तों ये खा जाता है कभी कभी। और मेन चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कनेक्टिंग रॉड क्यों निकल जाता है। दोस्तों कनेक्टिंग रॉड कभी कभी टूट के निकल जाता है, और जैसे कि यहाँ पे हो गया है, ये टूट के निकला है। कभी कभी ये निकल जाता है, कनेक्टिंग रॉड निकलने के बाद ये जो गियर हाउसिंग रहता है वो टूट जाता है। तो इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों ये पिस्टन चेक कीजिए, पिस्टन के अंदर जो होल, दोनों होल रहता है जिसमें आपका पिस्टन पिन लगता है, वो खराब होता है। उसके लिए पहला चीज़ है ये, उसके लिए ये कनेक्टिंग रॉड निकल जाता है। कनेक्टिंग रॉड निकलने के बाद ये साइट हो जाएगा, फिर गियर हाउसिंग में टच होगा। इसके कारण दोस्तों बहुत ज़ोर से क्रैंकशाफ्ट घूमता है, और फिर ये प्रेशर के कारण ये गियर हाउसिंग टूट जाता है। भाई ये जो 5 kg में या फिर 7 kg में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन दोस्तों, यहाँ पे आप कनेक्टिंग रॉड, यहाँ पे देखिए मैं नया कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, धारा कंपनी का, जो बहुत हैवी है। ये टूटता बहुत कम टूटता है, तो अच्छा क्वालिटी। अगर आपको चाहिए नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो। मेरा खुद की वेबसाइट है, कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है आप नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ के चेक कीजिए पहली बार। और दूसरा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कनेक्टिंग रॉड ये तो टूट गया है, तो अलग बात है, प्रेशर होके टूट गया है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ये निकल जाता है। ये टॉपिक में बोल रहा था कि क्यों निकलता है। सबसे पहला चीज़ आपका पिस्टन चेक कीजिए, पिस्टन पिन चेक कीजिए, अगर ये खराब है तो चेंज कर लीजिए। कनेक्टिंग रॉड खुद अगर ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो इसके कारण ये कनेक्टिंग रॉड टूट जाता, निकल जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये जो ग्रीस कैप ऊपर में जो ग्रीस कैप को प्लास्टिक का लगता है वो खराब होता है। यहाँ पे जो होल रहता है, यहाँ अंदर देखिए, ये ग्रीस कैप के अंदर जो होल है वो आप चेक कर सकते हो। वो होल अगर धीरे धीरे टॉच होकर वो खा जाता है, इसके कारण ये वहाँ पे बहुत बड़ा गैप रह जाता है, और वो गैप के कारण ये कनेक्टिंग रॉड निकल जाता है। हमेशा ट्राई कीजिए, अगर ग्रीस कैप में जो ऊपर में यहाँ पे ग्रीस कैप लगता है, ग्रीस कैप में अगर होल, जो उसके अंदर जो होल रहता है, मतलब अंदर एक घाटी रहता है बड़ा वाला, यहाँ होल टाइप का रहता है, वो थोड़ा ऊंचा रहता है, वो कभी कभी खा जाता है। अगर ये दिक्कत हो रहा है तो उसको चेंज कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, कनेक्टिंग रॉड रहता है मैं चेंज कर लिया, और उसका पिस्टन पिन वो भी चेंज कर लिया, क्योंकि ये इसमें दिक्कत था। लेकिन ये कनेक्टिंग रॉड, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिंग रॉड लोग मतलब ज़्यादा प्रेशर के कारण ये टूट गया था, और कोई चीज़ नहीं है इसमें, कारण नहीं है। मैं बस उसका जो पिस्टन पिन रहता है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, मैं इसको चेंज कर लिया। लेकिन दोस्तों अगर आपका मशीन में, जैसे कि मैं आपको बोला, अगर कनेक्टिंग रॉड निकल जाता है या फिर कनेक्टिंग रॉड बार बार टूटता है, इसका पहला कारण है आप ग्रीस कैप चेक कीजिए, स्ट्राइकर पिन, पिस्टन पिन और पिस्टन वो चेक कीजिए, और क्रैंकशाफ्ट भी चेक कर सकते हो। ये दिक्कत के कारण आपका ये कनेक्टिंग रॉड निकल जाता है, टूट भी जाता है, गियर हाउसिंग भी टूटता है। और गियर हाउसिंग टूटने का मेन कारण है आपका जो ग्रीस कैप। दोस्तों ये छोटा छोटा चीज़ है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। ग्रीस कैप निकाल लीजिए, खोल लीजिए, 70-80 रुपये पड़ता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। होलसेल में लोगी तो और भी सस्ता मिलता है। तो अच्छा क्वालिटी लोगी तो अलग अलग वेराइटी का आता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीस में यूज़ कर रहा हूँ आइडल का। अगर आपको ये ग्रीस चाहिए, ग्रीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वालिटी का ग्रीस यूज़ कीजिए। अगर आप मशीन में ग्रीस अच्छा क्वालिटी का यूज़ नहीं करोगे तो ये हैमरिंग ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा, हैमरिंग प्रॉब्लम दिखाएगा। तो ग्रीस भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, छोटा अभी पाउच भी आ गया है, छोटा छोटा ग्रीस आपको मिल जाएगा 100-150 रुपये में, वो भी आप चेक कर सकते हो। नीचे आपको बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फिर मैं कमेंट पिन बॉक्स में भी पिन दे दूंगा मैं, आप सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे जाकर भी चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लगा रहा हूँ एलेंकी का स्क्रू, और फिर ये रेडी हो जाएगा।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वालिटी वीडियो कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो में मिल रहा है, आप ये देख रहे हो। तो बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। अगर आप अभी देख रहे हो ये वीडियो अभी तक, तो ज़रूर चेक कीजिए सब्सक्राइब किए हो या नहीं किए हो। फिर वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आपको इसमें कोई जानकारी मिला है तो ज़रूर लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए, और किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताइए कि किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे देखिए मैं ग्रीस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा ग्रीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों ने यहाँ पे फुल कर भर देते हैं फुल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम लगता है। लेकिन ये 7 kg है, तो इसके कारण मैं थोड़ा 5 kg से थोड़ा ज़्यादा इसमें लगता है। तो 7 अगर 5 kg है आपका मशीन, तो 5 kg के हिसाब से इसे थोड़ा कम दे दीजिए, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं ग्रीस कैप लगा दे रहा हूँ, और ये जो ग्रीस कैप मैं लगाया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मशीन में ग्रीस कैप खराब है, जरूर ग्रीस कैप को चेंज कर लीजिए। उसके अंदर आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर जो होल रहता है ऊंचा थोड़ा ज़्यादा बढ़ के रहता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आप चेक कीजिए। कभी कभी वो टूट जाता है, तो वो आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ग्रीस कैप को टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे रेडी लगभग हो चुका है, और ये कंप्लीट हो चुका है। कनेक्टिंग रॉड टूटने का कारण ये मेन चीज़ है, ये थोड़ा ज़्यादा प्रेस के कारण ये टूट गया था, और कोई दिक्कत नहीं है। नया मशीन है दोस्तों, ये पकड़ लो, 2-3 महीने का मशीन है, तो ये काम ज़्यादा थोड़ा काम करते हैं, तो इसके कारण ये कनेक्टिंग रॉड टूट जाता है। जो मैं यूज़ किया हूँ अभी कनेक्टिंग रॉड, वो टूटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हैवी क्वालिटी का रहता है। कभी कभी टूट भी जाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वो जैसे कि आपको यहाँ पे मैं यूज़ किया। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही से हैमरिंग हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें बीट लगा के चेक करेंगे। और यहाँ पे भी हैमरिंग हो रहा है। तो ये लगभग ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है कनेक्टिंग टूटने का, और शायद ये आगे ना टूटे। हम इसको कोशिश बहुत की है कि इसको अच्छा से अच्छा सर्विसिंग करके दें। दोस्तों यहाँ पे अगर आपका मशीन ज़्यादा ख़राब हो गया है, ज़्यादा मतलब टाइम के लिए काम कर चुकी हो, तो उसको पूरा निकाल के आप कोई भी ऑयल यूज करके आप उसको धो लीजिए, क्लीन कर लीजिए, फिर आप यूज़ कीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग करेगा। पकड़ो 4-6 महीना फिर दोबारा आसानी से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी दोस्तों हम कार्बन चेक करेंगे, क्योंकि ये मशीन कंटिन्यू काम करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास मशीन आया है तो कार्बन जरूर चेक कर लीजिए, कार्बन है कि नहीं है। कार्बन जैसे कि आपके बाइक में पेट्रोल की ज़रूरत है, वैसे इसमें कार्बन की ज़रूरत है। कार्बन खाता रहता है। अगर आपका मशीन में आर्मेचर शॉर्ट हो गया तो कार्बन बहुत जल्दी खा जाएगा, नहीं तो खाता है, बहुत कम खाता है। पकड़ लो, आप कंटिन्यू चलाओगे 2-3 महीना तो मिनिमम चल जाएगा कार्बन। ओके, तो इसके कारण दोस्तों आपको कार्बन का चेक करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको लेके बंदे ने काम करते हैं, वो अगर ख़राब हो जाएगा उनका जो पर डे का जो पेमेंट वो रुक जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप उसको कार्बन चेक करके छोड़िए, बाद में ये बॉन्ड ना हो जाए। यहाँ पे देखिए मैं कार्बन निकाल रहा हूँ, मैं कस्टमर को दिखाऊंगा। पहले कार्बन इतना है, देखिए कार्बन लगभग ये 60% कार्बन खत्म हो गया, 40% है। तो इसके कारण कस्टमर ने बोला कि भाई इसको चेंज कर लीजिए, आसानी होगा, अच्छा से काम करेगा, एक बार काम खत्म कर लीजिए। मैं उसको खोल लिया और नया एक कार्बन मैं उसमें लगा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए सिंपल सा चीज़ है, कार्बन यूज कोई भी लगा सकते हैं, तो मैं आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है। और दूसरी तरफ भी हम कार्बन लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही खाता है। तो कभी कभी ख़राब होता है। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कार्बन वन साइड है, कभी ज़्यादा खा जाता है, कभी कम खाता है, वन साइड में स्पार्क करता है। उसके ऊपर अगर कोई वीडियो चाहिए नीचे आप कमेंट करके बताइए, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कमेंट करने के बाद 5 दिन के अंदर वीडियो बनाने में। यहाँ पर देखिए कार्बन मैं चेंज कर चुका हूँ। अभी हम क्या करेंगे, उसका कवर दे देंगे, कार्बन का कवर। फिर 2 स्क्रू टाइट कर लेंगे, और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। ओके, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी स्पेयर पार्ट की जरूरत है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके परचेज कीजिए। मशीन चालू है। तो थैंक यू दोस्तों, ये रेडी हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू।